हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो देखिए, मैं आज फिर से लेकर के आया हूँ बहुपद का अगला पार्ट। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुपद को उनके घात के अनुसार कैसे हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं और कितने प्रकार से हम लोग बहुपद को लिख सकते हैं, और घात के अनुसार इसका नामकरण क्या क्या हो सकता है बहुपद को, इसके विषय में आज मैं बताने वाला हूँ। और आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, इसमें समझते हैं एक एक चीजों को कैसे होता है इसमें। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो बहुपद होता है, पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद आखिर कहते किसको है, तो वैसा बहुपद, ध्यान समझिएगा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो। जिस बहुपद में चर का सबसे ज्यादा पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए, अधिकतम घात एक होना चाहिए। इसका सामान्य रूप कैसा होता है, देखने में ये कैसा दिखेगा, तो ax प्लस बी के रूप के जैसा दिखेगा, जिसमें x जो होगा हमारा चर होगा, वेरिएबल होगा, जबकि a और b कोई ना कोई संख्या होगा, यानी कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। अब आपको माइंड में चल रहा होगा शून्यक क्या होता है, तो शून्यक ऐसा x का वैल्यू होता है जो इस बहुपद में रख देने पे पूरे बहुपद को जीरो कर दे, तो उसे ही हम शून्यक कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा, शून्यक जो शून्य कर दे, इसी को जीरोज भी बोलते हैं, इंग्लिश में शून्यक भी बोलते हैं। तो इसमें अगर ऐसा वैल्यू निकलेगा x का, तो वो कितना निकलेगा, मात्र एक ही वैल्यू ऐसा आएगा। उसे हम अगर सूचित करेंगे, दर्शाएंगे, तो अल्फा के माध्यम से। इसे क्या पढ़ेंगे, अल्फा। ओके, अगला जो हमारा बहुपद है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम क्यों पड़ा आखिर, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात जो होता है वो 2 होता है। हाईएस्ट इसका जो पावर होता है वो 2 होता है। और इसमें चूंकि घात हम लोग देख लिए, हाईएस्ट पावर इसका जो होगा 2 होगा। इसका जो सामान्य रूप होगा, जो जनरल जो इसका टर्म होता है वो कैसा होता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा। ये देखने में ऐसा दिखेगा। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आइए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2, मतलब कि ऐसा x का वैल्यू जो इसको जीरो कर दे, तो ऐसे वैल्यू कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इसे सूचित कैसे करते हैं, तो अल्फा और बीटा के माध्यम से सूचित किया जाता है। आइए, अब तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से ही देखिए इसका पता चल रहा होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। इसका जो सामान्य रूप होगा कैसा होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा इसका जनरल टर्म होगा। अच्छा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 3, मतलब x का ऐसा कै गो वैल्यू आएगा जो इसको जीरो कर देगा इस बहुपद को, तो ऐसा वैल्यू 3 ठो आएगा। कौन कौन होगा, तो उसे सूचित करेंगे अल्फा से, बीटा से, गामा से। चलिए, तो ये सब अलग अलग टाइप के बहुपद हैं। अब मैं इस बहुपद में एक खास बात बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर रैखिक बहुपद है तो उसका अधिकतम घात 1 है, लेकिन सामान्य रूप में जो पद बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 बन रहे हैं। यानी कि इसका जितना घात है ना अधिकतम, उससे 1 ज्यादा होगा पद। क्योंकि ये रैखिक बहुपद है तो यहाँ 2 पद बन गया। अच्छा, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें कितने पद बन रहे हैं, 3 पद बन रहे हैं। देखिए, घात से हमेशा 1 ज्यादा पद, अधिकतम ऐसा कंडीशन रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 पद होंगे। ठीक है। अच्छा, त्रिघात में अधिक से अधिक कितने पद बनेंगे, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मतलब कि 4 पद बनेंगे। अगर त्रिघातीय बहुपद होगा तो पदों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 4। कम से कम यहाँ पे 1 भी बन सकता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, ये 1 पद है, लेकिन इसे आप त्रिघात बहुपद ही कहेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं कि 4 पद आना ही चाहिए, लेकिन अगर आएंगे अधिकतम से अधिकतम तो कितना आएंगे, 4 ही आएंगे, 5 नहीं आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जितनी घात होगी ना, उससे 1 ज्यादा पदों की संख्या होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ रखा है, तो यहाँ पे समझिए, अगर आपको 4 घात का बहुपद बनाना हो, अगर 4 घात वाला, उसे आप 4 घातीय बहुपद बोल लीजिए। तो आप मुझे बताएं, इसमें अधिकतम घात कितना होगा, बिल्कुल 4 होगा, क्योंकि 4 घातीय बहुपद है तो अधिकतम घात इसका कितना होगा, 4। अच्छा, इसका सामान्य रूप यदि आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो जरा इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से।
इसी के पैटर्न के ऊपर आप समझ पाएंगे कि आगे इसमें 4 घात वाला कैसे लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो a आ रहा है, b आ रहा है, ये रैखिक था और 2 ही पद बनाना था। अच्छा, इसमें द्विघात है तो इसमें 3 पद होंगे, यानी घात से 1 ज्यादा, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए 3 पद बनेगा। अच्छा, इसमें 4 पद बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a आया, b आया, c आया, इसमें a b c d, तो इसमें भी तो आएंगे ना d तक, और 1 पद और भी आएगा क्योंकि 4 घाती बहुपद है। तो पहले हम a b c d को निपटा लेते हैं। a b c d और 1 पद और बनेगा तो उसको e बोल दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए x को जरा ध्यान से देखेंगे तो रैखिक वाला में था तो x लाना था, लेकिन अधिकतम पावर 1, और द्विघात वाला में अधिकतम पावर 2 और एक एक कम करते हुए आगे बढ़ना था। त्रिघात में भी वैसा ही है। देखिए यहाँ पे त्रिघात था तो पावर 3, अधिकतम पावर x का 3, इससे वो कम 2, इससे एक कम 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो 4 घात में भी आप बनाएंगे तो x का पावर 4, अच्छा प्लस ले लीजिए, सब में प्लस है। यहाँ पे x का पावर कितना 3, प्लस ले लीजिए, फिर x का पावर 2, ऐसे कम करते चले जाना है आपको, फिर प्लस ले लीजिए। यहाँ पे एक x आएगा क्योंकि 2 से 1 कम हो गया, और यहाँ तो गायब ही हो जाएगा लास्ट में, 1 के बाद 0, खत्म हो गया। तो अगर ऐसे आपको 5 घात का बनाना हो, 6 घात का बनाना हो, 7 भी बनाना हो, जितना भी आपका मर्जी आप बना सकते हैं आगे इस तरीके से। अच्छा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 घात वाले में 4 होगा। उसे सूचित कैसे करेंगे? ये 3 भाई साहब तो हमारे यहाँ ही जाएंगे ना, अल्फा बीटा गामा, एक और कोई ले देते हैं, मान लिया जाए लेमडा ले लिए, कुछ भी लिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप बहुपद को आप उसके पद आप बता सकते हैं कि अधिकतम कितने बनेंगे, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, साथ ही साथ उसे कैसे सूचित करेंगे। सूचित करने के लिए क्या, ये सब एक चिन्ह है, और चिन्ह तो कुछ भी लिया जा सकता है। चलिए, अब यहाँ रैखिक बहुपद जरा समझ लेते हैं, इसकी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मैं अगला पार्ट लाऊंगा जिसमें बताऊंगा आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। क्लास 10th में बेसिकली द्विघात और त्रिघात तक ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। हार्डली जाएगा तो आपका 4 घात तक जाएगा। तो मैं अगले पार्ट फिर बनाऊंगा जिसमें द्विघात बहुपद के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और फिर त्रिघात बहुपद के बारे में। अभी फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ किस पे, रैखिक बहुपद में, ताकि मैं इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। आइए, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें जो शून्यक निकालेंगे ना x का मान, तो देखिए माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और यही शून्यक को तो हम अल्फा कहते हैं। देखिए इसे सूचित करते हैं अल्फा से, तो अल्फा का मान माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब ये आया कहाँ से, आइए जरा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो रूप होता है, रूप कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी। चूंकि शून्यक का बात किया है, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालने को कह दिया जाए ना, तो सबसे पहले आप बराबर में 0 लीजिए, क्योंकि 0 ही तो चाहिए हमारा ये पूरे बहुपद का मान x के जगह पे भरने पे। अब हम x का मान निकालने का कोशिश करते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ गुना कर रहा है a x के साथ, तो उधर जाके भाग कर लेगा, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो इस तरीके से हमने निकाला शून्यक, और ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। इसमें कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, देखिए इसको, ताकि आपको क्लियरिटी मिले, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, निम्न का शून्यक निकाले, ये सभी रैखिक बहुपद है, इन सब का आपको शून्यक निकाल के बताने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं यहाँ पे हम 3x माइनस का 5, और चूंकि शून्यक निकालना है तो बराबर में 0, यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए, तो माइनस में है तो ये प्लस में 5 आ जाएगा, और इधर 3x, तो x का मान 5/3, और यही हमारा अल्फा हो गया 5/3, या शून्यक बराबर भी आप लिख सकते हैं 5/3। तो इस तरह से पहला सवाल बना। आइए जरा दूसरा सवाल देख ले। यहाँ पे है 7y प्लस का 2, तो जब हाँ शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 लेना नहीं भूले। अच्छा, y का मान चाहिए तो सबसे पहले ये माइनस में आ जाएगा 2,
इधर 7y, y का मान -2/7, ये हो गया। आइए तीसरा सवाल की बात कर लेते हैं। ये हो गया 2x - 4/3, शून्यक चाहिए बराबर में 0। तो चलिए यहाँ पे ना आप क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 से जब 0 को आप गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2x - 4 बचा। अब इसको जब उधर आप ले जाते हैं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, और यहाँ 2 से ये 4 कटेगा, ये गुना में है तो उधर जाके भाग करेगा, तो 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि x का मान कितना 2, 2/1 है। तो नीचे में आए 1, देना उसे फेंक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, नीचे में 1 जब आए तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा आपका शून्यक। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न है, 3/4x और प्लस का 9/2, शून्यक चाहिए तो बराबर में 0। चलिए अब बारी बारी से हम ले चलते हैं एक तरफ, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में 9/2, और इधर हो जाएगा अपना 3/4x, x का मान चाहिए ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना -9/2, और ये 3/4 चूंकि गुना में है तो इधर भाग कर लेगा, और इधर एक्सचेंज हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। 2 से इसको काट लीजिए 2 बार में, 3 से इसको काट लीजिए 3 बार में, नीचे में 1, इसको दोनों को गुना करेंगे तो 6, यानी कि माइनस का 6। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप x का मान या शून्यक निकाल सकते हैं, लेकिन किस बहुपद का, रैखिक बहुपद का, ठीक है। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे कुछ शून्यक दिए गए हैं और इसके लिए बहुपद हमें निकालने हैं, तो अभी मैं बता देता हूँ कि इसका बहुपद कैसे निकलेगा। चलिए इसे आप समझ गए, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये समझ में आपको आया या नहीं आया। चलिए मैं अब अगले सवाल पे चलता हूँ आपको लेकर। ओके, तो ये जो शून्यक दिए गए हैं और इसके लिए जो बहुपद हमें निकालने हैं, तो कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे जरा समझिए। पहला जो शून्यक है -x, और आपको पता है मैंने अभी अभी बताया कि शून्यक क्या होता है, दरअसल x का मान होता है। तो x का जब ये मान है तो आप x बराबर भी तो आप लिख सकते हैं ना -1, और फिर जब आप इसे वापस इधर लाते हैं तो ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा और इधर अपना 0 हो जाएगा। तो बहुपद हमारा यही तो चाहिए था और यही हमारा बहुपद हो गया। तो बहुपद बराबर आप लिख सकते हैं, बहुपद बराबर x + 1। बहुत ही आसान है, रैखिक बहुपद के लिए कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं रहता है। चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है, शून्यक अपना कितना है, √3, और शून्यक मतलब x का मान, और x का मान कितना दिया गया है, √3। जब आप इसे लाते हैं इस साइड में तो ये माइनस में आ जाएगा √3, ओके, और इधर 0, तो अपना बहुपद मिल गया। तो बहुपद बराबर x - √3। चलिए एक थर्ड बचा हुआ है, जरा इसे भी देख लेते हैं। शून्यक बराबर 3/4, मतलब x का वैल्यू 3/4। जब आप इसे इधर लाएंगे तो x - 3/4, तो आप इसे भी लिख सकते हैं, बहुपद हमारा कितना हो जाएगा, x - 3/4।
लेकिन इसी सवाल को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, x बराबर, ध्यान दीजिए, x बराबर 3/4। देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये अभी कर रहा है भाग, जब इधर लाएंगे तो ये करेगा गुना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, आप इसे क्रॉस गुना करवा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4x और इधर में हो जाएगा अपना 3। अब 3 को आप बाद में बुलाएंगे तो ये इधर प्लस में है तो इधर उठ के आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो बहुपद ये भी सही है और ये भी सही है इसके लिए, तो ये दो तरीके से बन सकता है। तो इसका बहुपद हो जाएगा 4x - 3। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि इसे आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। हाँ, और अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसका अगला भाग मैं फिर बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।